अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, लेकिन ये सिंपल नहीं है, कलियों वाला है। 6 पैनल्स वाला जो प्लाज़ो है वो है, यानी कि 6 एक पांचे में आएंगे पैनल्स और 6 ही एक में आएंगे। कपड़े को इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है, इसको तय कर लिया है। और अभी मैं आपको इसकी ज़रा लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई है मेरे पास 21 इंचज़ और जो लंबाई है वो मेरे पास जॉइंट में है, क्योंकि इसका कपड़ा इतना नहीं था कि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है इस हिसाब से मैं ले सकूँ जितनी मुझे चाहिए। तो लंबाई इसकी 37 इंचज़ है मेरे पास। अभी इसके ऊपर जो है वो फिर अलग से बेल्ट डालना पड़ेगा, और नीचे जो कपड़ा है वो भी फ़ोल्ड करने के लिए नहीं है, तो वो इसके ऊपर ही जो भी कुछ लगाना है। तो वो ख़ैर मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अभी आपने जो पैनल की चौड़ाई है बॉटम से वो रखनी है आपने 7 इंचज़। ये 21 इंचज़ के हिसाब से है, ठीक है। और ये स्मॉल और मीडियम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, ये वाला जो प्लाज़ो है ना वो। आप अगर स्मॉल में है या मीडियम में है तो सेम यही आप साइज़ जो है वो फॉलो कर लें। और अगर आप लार्ज में है तो आप कलियां जो हैं वो 6 की बजाय 8 कर लें, तो साइज़ कलियों का यही रख लें, बिल्कुल ठीक रह जाएगा आपके लिए, ठीक है। और एक साइड से मैंने रखा है 7 इंचज़, और जो दूसरी साइड है वो मैंने रखी है 5.5 इंचज़। यानी कि बहुत डिफरेंस नहीं है कलियों में, मुनासिब सा ही डिफरेंस है। जस्ट 1.5 इंच का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये अच्छा लुक देगा, बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि मुझे ये बहुत तंग में नहीं चाहिए था ऊपर से। जितना मैं अभी ले रही हूँ मुझे इतना ही खुला चाहिए ये। तो अभी मैंने इन दोनों निशानों को आपस में मिला लिया है और सेम इसी जगह से इसकी कटिंग कर लूँगी। और ये जो मेरे पास कपड़ा है इसके टोटल मेरे पास 12 पैनल जो है ना वो आ जाएंगे। अच्छा, ये मैं प्रिंटेड कपड़े के ऊपर काट रही हूँ, लेकिन इसका प्रिंट ऐसा है कि आप किसी भी इसको तरह से काट लें तो ये ऊपर नीचे इसके जो फ्लावर्स हैं उनका कोई मसला नहीं होगा, इसलिए मैं इसको जैसे मर्ज़ी काट लूँ, इसका कोई मसला नहीं है। अगर आप ऐसा प्रिंट ले रहे हैं जो कि आपको एक ही साइड पर रख के काटना है तो फिर आपका ज़्यादा कपड़ा लगेगा। अगर आप प्लेन में ले रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर आप ईज़िली इसी तरह से फॉलो कर सकते हैं कटिंग को। तो अभी आप देखें, वही जो पैनल्स मैंने काट लिए थे उनको उठा के दोबारा से इनके ऊपर रख लिया है इस तरह से, और फिर इनकी कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग भी बहुत आसान है और स्टिचिंग भी बहुत आसान है, और पहना हुआ भी ये बहुत प्यारा लगता है। आजकल वैसे फिर से इसका ट्रेंड जो है वो आ गया है, क्योंकि शॉर्ट शर्ट के साथ आप अगर इस तरह के प्लाजो पहनते हैं, खुले ट्राउज़र पहनते हैं, तो वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो अभी आप देखेंगे इस तरह से मैं इनमें से फिर एक पैनल लूँगी, उसको ऊपर रखूँगी दूसरे के, इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अभी, और फिर से इसको काट लूँगी। तो ये जो 12 पैनल्स हैं ना ये सेम ही है, इसमें से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, और इसी में से आपने 4 पैनल लेने हैं और उसके ऊपर जो मियानी की कटिंग होती है ना वो कर लेनी है। वो भी मैं आपको ज़रा करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से सारे पैनल जो हैं वो मेरे पास आ गए हैं। आपको एक बार इनको रख के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, जिस तरफ सीज़र पड़ी हुई है ना वो इसकी यानी कि ऊपर वाली साइड है, और जो दूसरी साइड है इसके ऑपोजिट वो इसका बॉटम है, यानी कि पांचे वाली साइड है। इस तरह से ये देखें, तीनों जो हैं ये आ जाएंगे, यानी कि ये 3 फ्रंट के हो जाएंगे, फिर यही 3 इस तरह से बैक के हो जाएंगे, फिर इसके जो दूसरी साइड हैं वो हो जाएंगे। तो टोटल ये 6 पैनल वाला जो है ना एक पांचा वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, भी म्यानी का साइज़ लेना है, म्यानी की कटिंग करनी है, तो आप इसमें से कोई भी 4 पैनल जो है ना वो उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने लेफ़्ट या राइट का ही लेना है, आप कोई भी 4 पैनल लें। ये देखिए इस तरह से मैंने काउंट कर लिए हैं, और इसके ऊपर अभी मैं कटिंग करती हूँ। तो अभी क्योंकि इस तरह से करना है कि ऊपर बेल्ट लगाना है, अगर बेल्ट ना लगाते तो फिर डायरेक्ट आपने जितना भी आपका म्यानी का साइज़ होता है वो आपने ले लेना था। तो बेल्ट लगाना है, इसलिए मैं 2 इंचज़ जो है वो ऊपर से छोड़ रही हूँ। आप देखें इस तरह से आपने रख लेना है मेजरिंग टेप को, और फिर आपने 13 इंचज़ पे निशान लगा लेना है। 13 जो है ना वो स्मॉल साइज़ के लिए ठीक है, थोड़ा सा खुला है लेकिन ठीक है। अगर आप मीडियम है तो आप 14 इंचज़ कर लें, ठीक है, इसकी लेंथ को। और फिर आपने इस तरह से अंदर की तरफ भी तकरीबन 2 इंचज़ पे निशान लगा देना है, और म्यानी की जो गुलाई होती है वो दे लेनी है आपने, ठीक है जी। और अभी जो निशान लगाया है इसी निशान से इसकी जो कटिंग है वो कर लेनी है। अगर आप स्मॉल में हैं तो आप जो म्यानी का साइज़ है ना उसकी लेंथ है वो आप 12 इंचज़ भी ले सकते हैं।
और अगर आप मीडियम में हैं तो फिर आप 14 इंचज़ रख लें, जिस तरह से मैंने मेजर किया है। करना आपने सेम ऐसे ही है, 13 की बजाय आप 14 ले लें अगर आप मीडियम में। और लार्ज वाली ज़ाहिर सी बात है 15 या 16 लेंगे, और उनके पैनल्स भी इससे ज़्यादा होंगे। मैंने 12 बनाए हैं, तो आप इसको तकरीबन 14 या 16 कर लें। अगर आप लार्ज में हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपको, ठीक है। अभी इसको सबसे पहले जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए मियानी की सिलाई सबसे पहले लगानी है। जो साइड पैनल है उनको आपने इकट्ठा नहीं करना, सबसे पहले मियानी की सिलाई जो है ना, इस तरह से, ये देखिए चारों पैनल को मैंने इस तरह से लगा ली है। पहले 2 को लगाई, ये इस तरह से हो गए, और फिर जो दूसरे 2 थे उनको लगाई, इस तरह से ये तैयार हो गए। तो अभी इनके साथ जो हमारे दूसरे पैनल्स हैं ना, उनको जोड़ना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सिलाई रख के लगा सकते हैं, अगर आपने इसमें कोई मगज़ी वगैरह या पाइपिंग नहीं देनी तो। लेकिन मैं इनमें ये वाली जो ब्लैक पाइपिंग है ना, वो यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इनको इसी के ज़रिए जो है वो जोड़ूँगी। अगर आपने ये नहीं देनी ना, तो आपके लिए तो बहुत ही आसान है, आप आसानी के साथ इनको जोड़ सकती हैं, और झट-पट आपका जो प्लाज़ो है ना कलियों वाला, वो तैयार हो जाएगा। अभी आप देखें कि जो पैनल की सीधी साइड थी वो ऊपर की तरफ थी, उसके ऊपर फिर मैंने इस तरह से पाइपिंग रखी है, और उसके ऊपर फिर जो दूसरे वाला पैनल है ना वो रख दिया है, और यहाँ से अभी इसको सिलाई लगा देनी है। मशीन का जो पैर है वो मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि ये पाइपिंग के लिए डिफरेंट पैर जो है वो यूज़ होता है। और अभी इस तरह से ये देखें, 2 पैनल जो हैं पाइपिंग के ज़रिए वो अटैच हो जाएंगे, और जब इसको सीधा करेंगे तो बहुत प्यारी सी ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको नज़र आएगी, वो प्यारी लगेगी। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से। तो ये कलियों वाला भी बन जाएगा, और बहुत प्यारी सी आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो भी बन जाएगी। अभी ऐसा ही ये पहले जोड़ लेना है पैनल, और फिर मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ। ये देखें, एक जोड़ने के बाद अभी जब दूसरा लगाना है आपने, उसके लिए भी फिर से आपने वही तरीका यूज़ करना है। पाइपिंग देनी है, उसके ऊपर फिर से एक कली रखनी है, और फिर से इनको जोड़ देना है। और ऐसे ही आपने जितने भी पैनल्स हैं ना, उनको आपने अटैच कर लेना है। और फिर मैं आपको सबको जोड़ के तो इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से जुड़ने के बाद ये हो जाएगा, और उसके बाद जो बाकी वाला इसका हिस्सा है, यानी कि इसका बॉटम जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, वो दोनों तैयार करने हैं। तो वो किस तरह से आपने करने हैं। बहुत ईजी है ये वाला प्लाज़ो कलियों वाला। स्पेशली समर में इस तरह के जो ट्राउज़र्स होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं। आपने लाजमी बनाना है और मुझे बताना है कि कैसा बना है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने कलियों को जोड़ लिया था इनमें पाइपिंग दे के। तो अभी इसका जो पांचा है सबसे पहले मैं वो तैयार करूँगी। पांचे के लिए मैंने क्या किया है कि देखें, जो इसकी प्लाज़ो की उल्टी साइड थी वो मैंने ऊपर की तरफ रखी है, और उसके ऊपर जो इसी का बॉर्डर था ना, वो मैंने रख के सिलाई लगा देनी है। और जो बॉर्डर की सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है, यहाँ पे इसको मैंने सिलाई कर देना है। और जैसे ही इसको सीधा करेंगे तो जो बॉर्डर की सीधी साइड हो जाएगी ना, वो ट्राउज़र की सीधी साइड की तरफ चली जाएगी। तो इससे ये होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी जो लेंथ है मेरे पास वो कम थी, तो इसलिए नीचे से फ़ोल्ड नहीं कर सकते थे। तो ये जो बॉर्डर है ना, ये ज़्यादा काम आ गया है, क्योंकि इससे लेंथ में फ़र्क नहीं पड़ा, जस्ट हाफ इंच गया है सिलाई में, तो इतना ठीक है। तो अभी ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड करके प्रेस कर लिया है, और अभी यहाँ पे सिलाई लगा देनी, इसको फ़िक्स कर लेना है। अच्छा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेब में नहीं था ये जो पांचा है, इसलिए यहाँ बॉर्डर लगाना मुश्किल नहीं हुआ। जस्ट थोड़ा सा हुआ, जब इसका आप सेंटर लेते हैं ना ट्राउज़र का, वहाँ से थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा फ़ोल्ड। ये देखें इस तरह से, थोड़ा सा, बहुत मामूली सा, और ये भी कोई नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर था। और जैसे ही पांचे को फ़ोल्ड करेंगे, यानी कि प्रेस करके आप फ़ोल्ड करके रखते हैं, तो ये उसी प्रेस में आ जाएगा, तो आपको नज़र नहीं आएगा, ना ही बुरा लगेगा। अगर आपने ये वाला बॉर्डर नहीं लगाना, तो आप इसकी लेंथ को पहले ही ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप नीचे से उसको फ़ोल्ड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नीचे कोई लेस भी लगा सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से। अभी ये नीचे से भी तैयार हो गया है, ऊपर से मैं आपको एक बार मेजर करके बता देती हूँ कि मेरे पास ऊपर से इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। इसकी चौड़ाई मेरे पास तकरीबन 25.5 इंचज़ है, जो कि मीडियम के लिए भी बहुत सही है, बिल्कुल परफेक्ट है।
अभी इसका जो बेल्ट है वो तैयार करना है, तो उसके लिए मेरे पास प्रिंटेड कपड़ा नहीं था, यानी कि कपड़ा जितना तो सारा पैनल्स में इस्तेमाल हो चुका है, तो इसलिए मुझे ब्लैक कलर जो है वो यहाँ पे यूज़ करना पड़ा। तो उसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंचज़ और इसको इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लेना है, ये देखें। और फिर इसको मेजर कर लें, यानी कि 25.5 इंच को डबल करें और उतना आप काट लें, जो कि 51 इंचज़ बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ से ये देखें मैंने काट लिया 51 इंचज़ तक ये बन गया मेरे पास। अभी क्या करना है, इसको जोड़ने का तरीका मैं बताती हूँ। ये देखिए, इसको खोलें और इन दोनों को इस तरह से सिलाई कर लें, यानी कि इनके जो किनारे हैं ना वो आपने सिलाई कर लेने हैं। इसको मैंने मिडल से आप देख सकते हैं कि फ़ोल्ड करके तय लगा ली थी इसकी, इसको प्रेस कर लिया है, यानी कि क्योंकि ऐसे ही ये मैंने लगा देना। बहुत ईजी तरीके के साथ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये देखें इस तरह से, और ऐसे ही आपने ट्राउज़र के ऊपर रखना है, यानी कि प्लाज़ो के ऊपर रखना है यहाँ से। ये देखें, ये इसकी म्यानी वाली साइड है। जो इसकी म्यानी वाली सिलाई है ना, वहाँ पे मैं इसको लगाना स्टार्ट करूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको रख देना है और अभी सिलाई लगानी है। बहुत ईजी है इसको लगाना भी। मैंने कोई मुश्किल तरीका यहाँ पे चूज़ नहीं किया, सिर्फ़ आपकी आसानी के लिए, क्योंकि ये मुझे लगाना भी पड़ना था। इसका मेरे पास कपड़ा ही नहीं था एक्स्ट्रा कि मैं वैसे ही इसको फ़ोल्ड कर लेती। ज़रूरी नहीं है कि आपने भी बेल्ट ही लगाना है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है, प्लेन कपड़ा आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको ये बेल्ट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब कलियाँ काटते हैं तो उसी में आप एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना फ़ोल्ड करने के लिए, इलास्टिक के लिए, वो आप छोड़ सकते हैं तकरीबन 2-3 इंचज़। तो अभी मैंने सारा सिलाई नहीं किया, तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 इंचज़ जो है ना वो गैप छोड़ दिया है, ये देखें। और यहाँ पे मैंने इलास्टिक डाल लेनी है। तो इलास्टिक डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, अभी मैंने इलास्टिक डाल ली है और जो 2 इंचज़ छोड़ा था ना उसको भी सिलाई कर लेना है, तो ये बेल्ट जो है वो लग जाएगा। अभी इलास्टिक जो है उसको आपने सेट कर लेना है यहाँ पे, और सेट करने के बाद इसके ऊपर जो सिलाई लगाते हैं वो लगा लेनी है, ताकि इलास्टिक जो है ना वो बार बार मूव नहीं हो अपनी जगह से। और ट्राउज़र जो है वो हमारा हो चुका है तैयार। अभी मैं आपको ज़रा इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखा देती हूँ सिलाई लगाने के बाद। वैसे ये बेल्ट जो है कोई बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। अगर बहुत अच्छा नहीं लग रहा तो बुरा भी नहीं लग रहा, गुजारा हो गया अच्छा खासा। और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही प्यारा है। इसका जो फ़्रॉक है उसकी वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारा, वो भी पैनल वाला फ़्रॉक है, और उसके साथ ये वाला प्लाज़ो कमाल का है, बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत ही ईजी है, आप देख सकते हैं। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।